तो भगवान परीक्षा लेते हैं। आपको अनेक प्रकार के दिलासाएं दिलाएंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन कई शुद्ध जीव इतना शुद्ध होते हैं कि वो सारे प्रलोभन से भी विचलित नहीं होते। उनको केवल एकमात्र तत्पाद परमार्थ वृत्ति तन्नाम संगीत कथा सुवाणी तद्भक्त सेवा नृतो करोमि तदंग संगम लभतां मदंगम श्री कृष्ण तत्पदीय पद पंकज पिंजरांते यत्मे विष्णुमान सराजंस प्राण प्रयाण समये कपवाप वित्ते कंठावरोधन स्मरणं कृतस्ते। उनके अंदर केवल मात्र भगवान के लिए एक ये भाव रहता है कि प्रभु केवल एक आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान उनको सिद्धि दे देते हैं, साधना दे देते हैं, योग दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, वैराग्य दे देते हैं, सब दे देते हैं और मोक्ष भी दे देते हैं। जाओ अष्ट सिद्धि नौ निधि तो उसके लिए खेल रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो भक्त होता है वो क्या चाहता है? ये सब मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए। कारण जो भक्त होता है वो भगवान से मांगता नहीं, भगवान को मानता है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था भगवान को मांगो मत, उन्हें मानो। कारण जहां प्रेम होता है वहां लेन देन नहीं होता, जहां लेन देन है प्रेम कैसा है? प्रेम में केवल समर्पण। भगवान कहते हैं मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उनसे मिलो जो दिल से पुकारे। तुम समर्पण करो मैं शांति सरसाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा। तुम समर्पण करके तो देख। भगवान गीता में कहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हित्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहां भटकता फिर रहा है संसार में? आजा मेरी शीतल छाया में, माम है मेरा हो जा। भगवान कहते हैं मेरे मार्ग में पैर रख के तो देख, तेरे लिए हर मार्ग न खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, तुझे कुबेर के कोठापति न बना दूं तो कहना, मेरे चरित्रों का श्रवण करके तो देख, तेरे हृदय में ज्ञान की मोती न भर दूं तो कहना, मेरे कीर्तन में आंसू बहा के तो देख, तेरे हृदय में आनंद का सागर न भर दूं तो कहना। आखिरी में भगवान कहते हैं तू मेरा बन के तो दे, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना, मेरा बन जा बस, माम है मेरा हो जा, तू मेरा बन जा। तो रसिक श्रोता समाज, यहाँ पर भक्त की चाह, लेकिन यहाँ पर आप लोग भक्तों की गाथा सुनते होंगे रामायण में, भागवत में, आप लोग तो सत्संग में जाते होंगे, मानस पाठक लोग भी यहाँ बैठे होंगे। कोई भी भक्त आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगे, जबकि भगवान भक्त को देने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार है तू हरदम, तैयार है तू हरदम, जब भी तुझे पुकारा जिसको तेरा भरोसा। भगवान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान से मांगता नहीं, वो तो केवल यही चाहता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, जहि ओनि जन्मो कर्म अवस्थ राम पद अनुरागो, यत्र पुत्रापि मम जन्म निज कर्म स्मरण भ्रम जन्योनि संकटनेकम, तत्र तव भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राममेकम। एकमात्र वो परमात्मा के चरणारविंद को चाहता है जो भक्त होता है। लेकिन ध्यान दो, ये उस समय के भक्त लोगों की चाह है सिर्फ। आज के भक्त लोग भगवान से क्या चाहते हैं? आज के भक्त लोग तो थोड़े ज्यादा ही ब्रांडेड हैं, रंग रंग की चीज मांगते हैं भगवान से। एक नारियल चढ़ाओगे, पैसा चढ़ाओगे, भंडारा दे दोगे भगवान का, 5000 खर्चा करके तुम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मांग करते हो भगवान से। 10 रुपए के नारियल चढ़ा करके परमानेंट रेगुलर नौकरी का मांग करते हो आप भगवान से। ऐसे भक्त होते हैं आप। एक भागवत करवा के 15-20 जने मुक्ति पा जाएंगे एक साथ सोचते हैं। 1 लाख रुपए खर्चा करके 20 जने को मुक्ति दिला दोगे जी? ऐसा नहीं है। मुक्ति पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। यद्यपि भागवत मोक्ष देता है, भागवत मुक्ति की कथा है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, दारिद्र दुखम जर्दाहितानम, माया पिशाचिनी परिमर्जितानम, संसार सिंधो परितापितानम, क्षेमाय भागवतम प्रकटयति। यदा सत्या सदा सत्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सर्वदा सभी काल में सुख सुख शांति प्रदान करने वाली कथा है। लेकिन आप भागवत में मुक्ति कैसे पाओगे? यदि करवा रहे हो तो ध्यान दो, कैसे पाओगे मुक्ति? आप लोग भागवत में गोकर्ण कथा सुनते हो, भागवत तो सब लोग सुने थे, लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी पाया था। क्यों? सुनने के लिए आपका शैली वैसे होना चाहिए, आपका लगन होना चाहिए। आप कितना भी तामझाम से भागवत करवा लो, आप उसको लगन से सुन ही नहीं रहे हो, उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। भागवत अपना प्रभाव तो दिखाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति देगा,
मुक्ति नहीं देगा, भक्ति नहीं देगा, मुक्ति। और भक्ति तो और कठिन है, मुक्ति तो मिल भी जाती है, भक्ति और कठिन है। मुक्ति और भक्ति पाने के लिए आपको धुतकारी जैसे श्रवण भक्ति करना पड़ेगा, लगन से सुनना पड़ेगा। तो पहले के भक्त लोग थे जो राम जी से बोलते थे कि यह वर मांगो कृपा निकेता बस हृदय श्री अनुज समेत अर्थन धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। उस समय बार बार वर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पायनि भक्ति सदा। उस समय के भक्त लोग मांगते थे। आज के भक्त लोग क्या मांगते हैं? कुछ रुपयों से पैसा किया चाहने, भगवान थोड़ा सा रुपया दे दिए, सोचते हैं हे भगवान अब इसको थोड़ा सा पैसा बना दो। अच्छा, कुछ रुपयों से पैसा किया चाहने, 4 रुपयों से संपत्ति जो बढ़ने लगी। अब भगवान पैसा भी दे देते हैं तो सोचते हैं प्रभु अब थोड़ा प्रॉपर्टी हो जाए, संपत्ति बढ़ जाए। 4 रुपयों से संपत्ति जो बढ़ने लगी। अब भगवान संपत्ति भी दे देते हैं तो भी भक्त का मनोकामना पूरा नहीं होता। संपत्ति से बंगले जो कोठे बने, अब सोचता है एक बंगला बने न्यारा, अब एक सुंदर घर बन जाए, घर की कमी है। भगवान घर भी दे देते हैं। उसके बाद कोठे पे मोटर जो आने लगी, अब सोचता है घर में सब तो है भगवान, एक थोड़ा कार की कमी है, कार आ जाता तो बढ़िया हो जाता। अब भगवान कार भी दे दिए। कोठे पे मोटर जो आने लगे, अब मोटर तो होटल पे जाने लगा। अब सोचता है होटल खोल लूं, होटल भी खोल लिए भगवान की कृपा से। अब होटल खोलने के बाद होटल पे बोतल जो खुलने लगा। बोले चाह और प्रवाह बढ़ो वेग से, चाह जाने न क्या क्या कराने लगी। चाह करते ही करते तबाही हुआ, चाह करते ही करते तबाही हुआ। जिंदगी जीव के न ठिकाने लगे। चाह करते करते वो व्यक्ति तबाह हो जाता है, लेकिन आखिरी तक वो भगवान से प्यार नहीं कर पाता। देखो परमात्मा से प्रेम कर पाना भी सब जीवों की बस की बात नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ, सांख्य शास्त्री की कथा है। कपिल नारायण भागवत 33 स्कंद में कपिल नारायण अपने माता देवहूति से कथा बताते हैं। सांख्य शास्त्र जीव, ब्रह्म, माया, इन तीनों की कथा बताते हुए कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है भूमि परत भाडावर पानी तिवि माया वस जीवल पटानी। जब आपका हमारा जन्म होता है, हम आते हैं संसार में, आते ही माया हमारे से स्पर्श होती है, माया ग्रस्त लेती है। माया ग्रस्त ही कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो आप लोग देखते हैं उसको कौन सिखाता है उस बच्चा को कुछ दूध पिया कैसे जाता है। चिंतनीय बात है। तो अभी बच्चा है वो कुछ नहीं जानता, वो उसको कौन सिखाया दूध को कैसे पीते हैं, उसको कैसे खींचा जाता है, लेकिन वो पीता। माया देवी है साहब क्या माया पीता है वो। अब उसके बाद सबसे पहले हमको प्रेम किससे हुआ? अपने माँ के दूध से। थोड़ा बड़ा हुए माँ के दूध से हमारा प्रेम हट गया, माँ के गोद से हम प्रेम करने लगते हैं। आप हम सब ये लोग किए हैं ये। और थोड़ा बड़ा हुए गोद से प्रेम खत्म हो जाता है, फिर किससे प्रेम करते हैं? खिलौनों से प्रेम करते हैं। और थोड़ा बड़ा होते हैं खिलौनों से प्रेम हट जाता है, पुस्तक कापियों से प्रेम करते हैं। और बड़ा हो जाता है फिर आप लोग जानते हो, और थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद पैसे से प्रेम करता है। पैसा 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 पैसा, पागल हो जाता है आदमी पैसा के पीछे। और बड़ा होता है पैसे से प्रेम हट करके अपनी पत्नी से प्रेम करने लगता है। और बड़ा होता है पत्नी से प्रेम हट के बच्चों से प्रेम करने लगता है। कपिल नारायण बता रहे हैं माता देवहूति को भागवत में। और बड़ा होता है बच्चों से प्रेम हट करके अपने नाती पुतियों से प्रेम करते हैं, पुत्र पौत्र से प्रेम करते हैं। और बड़ा होता है, और कितना बड़ा होगा जी, मर जाता है ऐसे करते करते। और कितना बड़ा करोगे, मर जाता है वो। लेकिन आखिरी तक वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाता। जबकि बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं, रामी हंसो मरिया रामी गाई। हमारे पिताजी रामायण के प्रवचन करते थे तो उनको एक चौपाई बड़ा प्रिय था। वो बोलते थे, तारा इना बिन सेवे मम स्वामी, प्रभु श्री राम नमामि नमामि। बिना राम के सेवा किए, बिना राम के भक्ति किए आप नहीं तर सकते। आपको तरना है तो आपको राम की सेवा करना पड़ेगा। कारण
इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। और जिसके लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। आहा जिसके लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तो भगवान से मांगो मत, भगवान को मानो।